Hi everyone, welcome back. Today we are going to start building materials and construction. This particular subject is very important for SSC JE 2021. It has around 23% of weightage in SSC JE and also important for IES examination. Number of questions had been asked in IES SSC JE in previous examinations. So guys, building material and construction has number of chapters. So today in this video we will be dealing about building stones in brief. So let us start the video without any further delay. So what exactly building stones are? So building stones are the stones that are suitable for construction of structures such as retaining wall, or we can say construction of engineering structures. Retaining wall is engineering structure, abandonment is engineering structure, dams, roads, etc. is termed as building stones. जितने भी जिस टाइप के भी stones हम यूज करते हैं according to our demand or our structure. So retaining wall के लिए जिस टाइप के भी स्टोन सुटेबल होते हैं वो हम यूज़ करते हैं. अबंडमेंट के लिए जिस तरह के स्टोन्स की हमें ज़रूरत होती है वो यूज़ करते हैं. तो इन सारे स्टोन्स को जहाँ जो भी हम यूज़ करते हैं, जिस टाइप के भी स्टोन्स यूज़ करते हैं, जिस काइंड के भी स्ट्रक्चर में, उनको हम बिल्डिंग स्टोन्स बोलते हैं. तो बिल्डिंग स्टोन्स की अगर बात की जाए सोर्स की, तो सोर्स क्या है? रॉक्स. वी डिराइव बिल्डिंग स्टोन्स फ्रॉम रॉक्स. तो रॉक से बिल्डिंग स्टोन को हम डिराइव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग. ठीक है, क्वेरिंग में नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं. ये एक खुद में एक प्रोसेस है. इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं जिससे हम रॉक को क्या करते हैं, स्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो अगर बात की जाए क्योरिंग की, तो सबसे पहले हमें पर्टिकुलरली हिट करना है कि कौन सा रॉक चाहिए और कौन सा स्टोन चाहिए. सपोज मुझे ग्रेनाइट चाहिए, तो ग्रेनाइट स्टोन हमें किस रॉक से मिलेगा उस रॉक को डिसाइड करना है. उसके बाद हम फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये थी बात बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में. अब बिल्डिंग स्टोन्स का सोर्स रॉक है, तो हमें रॉक्स की बात करनी है. और ये रॉक्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल. सो टुडे वी विल डील अबाउट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. सो जियोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक है, ये बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कि कैसे ये रॉक बनता है. ठीक है, फिजिकल किस बेसिस पे है? अपीयरेंस पे बेस. ठीक है, एंड सिमिलरली केमिकल क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेस ऑफ मटेरियल. ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. तो जियोलॉजिकली रॉक तीन फॉर्म में बनती है. फर्स्ट इज इग्नेस रॉक, सेकंड को हम नाम देते हैं सेडिमेंट्री, एंड थर्ड को नाम हम देते हैं मेटामॉर्फिक. ठीक है, इसी तरह सिमिलर वे फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी तीन टाइप के हैं: स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, फोलिएटेड. एंड केमिकल क्लासिफिकेशन में भी तीन टाइप के: सिलीशियस, आर्गिलेशियस एंड कैल्केरियस. ये जो मटेरियल के बेसिस पे, सिलीशियस रॉक्स में सिलिका मैन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, सिमिलरली आर्गिलेशियस में क्ले होगा, कैलकेरियस में क्या होगा? कैल्शियम होगा. तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. तो इग्नेस रॉक की बात करेंगे सबसे पहले. ठीक है, तो इग्नेस रॉक कैसे बनता है? ठीक है, इग्नेस रॉक को प्राइमरी रॉक बोलते हैं. ठीक है, प्राइमरी का मतलब बेसिक चीज. जैसे हमारा ये ब्रिक जो होता है, ये इसको हम बोलते हैं प्राइमरी यूनिट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि ब्रिक से वॉल बनती है, वॉल से एक रूम बनता है, रूम से हमारा बिल्डिंग बनता है. ठीक है, इसलिए इग्निस रॉक जो है प्राइमरी रॉक है, इससे रेस्ट ऑफ द रॉक्स बन जाते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेशन, कैसे इग्निस रॉक बनता है. ठीक है, इग्निस रॉक फॉर्म इट ड्यू टू इरप्शन ऑफ मैग्मा फ्रॉम अर्थ क्रस्ट और कोर. अर्थ के अंदर जब मैग्मा ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट की वजह से इरप्ट होता है, विच सॉल्डिफाइज लेटर. ठीक है, मैग्मा इरप्ट हो गया. इरप्ट होने के बाद देखो, सपोज अर्थ के अंदर ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये ज़मीन के नीचे मैग्मा है कहीं पे. ठीक, मैग्मा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म ऑफ रॉक्स. मैग्मा पे एक वीडियो बनाया है. ठीक है, उस वीडियो में हमने मैग्मा और लावा के बारे में डिस्कस किया है, डिफरेंस क्या है, कैसे बनता है, क्या कंपोजिशन है मैग्मा का. ठीक है, तो वीडियो की लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से आप मैग्मा के बारे में पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, और डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा. ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोज अर्थ के नीचे ये मैग्मा है, तो ये जब इरप्ट होगा, ठीक है, इरप्ट होने के बाद ये क्या होगा? फ्लो होगा. ठीक है, फ्लो होने के बाद कहीं जमा होगा अर्थ के सरफेस पे. जमा होने के बाद विद ए पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो जाता है? कूल हो जाता है एंड सॉलिडिफाई हो जाता है. ठीक है, तो इस लावा के इरप्शन से जो भी हमारी रॉक बनती है वो इग्नेस रॉक कहलाती है. ठीक है, ठीक है, formation of rock due to solidification, cooling of magma,
इज कॉल्ड इट इग्नियस रॉक। तो ये प्राइमरी रॉक बन गई। एंड सेकेंड पॉइंट, लावा और मैग्मा। देखो लावा जब मैग्मा अर्थ के अंदर होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। जो भी रॉक फ्लूइड, व्हेन रॉक फ्लूइड इज इनसाइड इनसाइड अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। और ये फ्लूइड जब अर्थ सरफेस के बाहर निकल जाता है उसको हम लावा नाम देते हैं, ठीक है। तो लावा इज होमोजीनियस, हेंस इट फॉर्म्स यूनिफॉर्म और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, ठीक है। ये मैग्मा जो है ये अर्थ के बाहर निकल गया, ठीक है, वॉल्केनिक एरप्शन होगा, ठीक है, थ्रू वॉल्केनिक वेंट। ये वेंट क्या होता है, जिस भी एक सिलेंड्रिकल शेप का ये होल होता है जहां से लावा निकल के बाहर इरप्ट होता है। तो ये जो लावा है ये होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये जो रॉक बनेगी ये तो होमोजीनियस रॉक बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड बोलेंगे, ठीक है, और यूनिफॉर्म बोलेंगे। इसमें सारे पार्टिकल्स वो सिमिलर हैं, ठीक है, कोई दूसरा पार्टिकल नहीं है, ठीक है, हर पार्टिकल की प्रॉपर्टी सेम होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड, सॉरी, इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इनको हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। इग्नियस रॉक कौन सा रॉक है, जैसे ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट क्या है, एक इग्नियस रॉक है। अब ग्रेनाइट के भी टाइप्स हैं, ब्लैक ग्रेनाइट, रेड ग्रेनाइट एंड वाइट ग्रेनाइट। ये इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई के लिए, याद रखना। आप चाहे नोट्स बना लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इस चीज को पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बसाल्ट, ट्रैप, प्यूमिस एटसेट्रा। ये है नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ इग्नियस रॉक। अब बढ़ते हैं, इग्नियस रॉक की भी हमने क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन ऑफ लावा, ठीक है। देखो अभी हमने बात की इरप्शन ऑफ लावा की, वॉल्केनिक इरप्शन की बात की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्मा सॉलिडिफिकेशन। देखो ये रेड कलर का जितना भी यहाँ मैंने एरोस बनाए हैं ये रिप्रेजेंट करता है कि मैग्मा का फ्लो हो रहा है अपवर्ड की तरह टुवर्ड्स अर्थ सरफेस। तो ये मैग्मा निकलने के बाद ये कहीं न कहीं फ्लो होगा। देखो ये तो ऊपर से निकला, आपको पता है, एक पिक्चर भी डिस्प्ले होगी उसमें भी आप देख सकते हैं। ये जब निकलता है तो ना हाई प्रेशर के साथ निकलता है, ठीक है। तो उसके बाद ये स्लोली फ्लो होता है और ये ग्राउंड सरफेस में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अगर ये मैग्मा या ये लावा ग्राउंड सरफेस के ऊपर, मीन्स जमीन के सरफेस के ऊपर जमा हो गया और कूल हो गया, फिर सॉलिडिफाई हो गया, जो भी हो गया, लेकिन अर्थ के सरफेस के ऊपर हुआ, तो इस रॉक को हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग ऑफ और सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, एक्सट्रेसिव रॉक वो रॉक होते हैं जब मैग्मा अर्थ के सरफेस के ऊपर कूल होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर कूल होता है या सॉलिडिफाई होता है, उसको हम बोलते हैं। उसके बाद कूल सॉलिडिफिकेशन होने के बाद रॉक बनेगा, उस रॉक को हम एक्सट्रेसिव रॉक नाम देते हैं। और ग्राउंड लेवल के नीचे यार, अर्थ सरफेस के अंदर ही कहीं सॉलिडिफाई हो गया या कहीं जमा हो गया, देखो ये तो कहीं नीचे से निकल रहा है ना, फ्रॉम लार्ज डेप्थ, कहीं अर्थ के नीचे डेप्थ से निकलेगा। देखो अर्थ का टेम्परेचर कहाँ होता है ज्यादा, कोर पे होता है। तो कोर तो क्रस्ट के नीचे है ना, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर। तो ये तीन सरफेसेस हैं अर्थ के। तो जो भी बॉटम वाला सरफेस है, इनर कोर है, देखो ये हमारा अर्थ है सपोज, तो जो इनर पार्ट ऑफ अर्थ है यहाँ से निकल रहा है ना लावा। तो निकलते निकलते कहीं अर्थ के सरफेस के, ये अर्थ का सरफेस है, इसके अंदर कहीं ये सॉलिडिफाई हो गया या एग्रीगेट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कूल हो गया, फिर सॉलिड फॉर्म में बन गया, तो वो रॉक ही बन गया। तो कौन सा रॉक बन गया, वो इग्नियस रॉक बन गया। अगर अर्थ के सरफेस के नीचे ये कूल हो गया फिर रॉक बन गया, इसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। याद रखना, एक्सट्रूसिव रॉक ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ये बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। बस ये दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक है ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा एबो और बिलो अर्थ सरफेस। इसी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चंस आए हैं एसएससी जेईई और आईआईएस एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वॉल्केनिक रॉक, ठीक है। वॉल्केनिक रॉक कैसे बनते हैं, जब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे जब लावा, देखो ये अर्थ के सरफेस पे कूल हो गया ना, तो ये कौन सा रॉक हुआ, वॉल्केनिक रॉक हो गया, ठीक है। सेकेंडली प्लूटोनिक, प्लूटोनिक जब, देखो यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ, देखो ये पहला आपको समझ आएगा, ये कुछ डेप्थ पे है, सॉरी कुछ हाइट पे है, ये अर्थ का सरफेस के कुछ हाइट पे क्या ये सॉलिडिफाई हो रहा है, तो ये कौन सा रॉक हुआ, वोल्केनिक रॉक। अब अर्थ का ये आगे हम प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे मेरा क्या है, वोल्केनिक रॉक है, ठीक है, वोल्केनिक रॉक है, ठीक है, ये बन गया मेरा वोल्केनिक रॉक। और अर्थ के सरफेस के नीचे
ठीक है, अर्थ का सरफेस, उसके नीचे कहीं शॉलो डेप्थ पे जब सॉलिडिफाई होता है माग्मा, उसको हम क्या बोलते हैं, कूलिंग ऑफ माग्मा और सॉलिडिफिकेशन ऑफ माग्मा एट शॉलो डेप्थ, उसको हम बोलते हैं हाइपाबसल। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, हाइपाबसल रॉक हो गया। ठीक है, अब ये माग्मा अर्थ के सरफेस के बहुत ज़्यादा नीचे, ठीक है, एट ए कंसिडरेबल डेप्थ पे जब कूल होता है, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा हुआ प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक। तो प्लूटोनिक रॉक क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कूलिंग एट कंसिडरेबल डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ पे जब कूल होता है तो प्लूटोनिक रॉक हुआ। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे जब कूल हुआ तो वॉल्केनिक हुआ। एट ए कंसिडरेबल और शॉलो डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस, तो ये क्या हुआ, हाइपाबसल रॉक। अब एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैं दिया है, जो वॉल्केनिक रॉक है उसका एग्जाम्पल है बसाल्ट, ट्रेप एंड प्यूमिस। एंड प्लूटोनिक रॉक उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, गैब्रो। एंड हाइपाबसल रॉक का एग्जाम्पल है डोलोराइट एंड डायोराइट। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हाइपाबसल के। ठीक है, देखो ग्रेनाइट पे क्वेश्चन पहुंच जाते हैं क्योंकि हम यूज़ करते हैं अपने बिल्डिंग के इंटीरियर डिजाइनिंग में। ठीक है, किचन में हम यूज़ करते हैं ये ग्रेनाइट, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक रॉक है और एक इंट्रूसिव रॉक है। अर्थ के सरफेस के अंदर ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही अंदर क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो इसकी हो रही है। ठीक है, और एक इग्नेस रॉक है। ग्रेनाइट एक इग्नेस रॉक है, ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक रॉक है, ग्रेनाइट एक इंट्रूसिव रॉक है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको इतना सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये जितना भी मैंने समझाया ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया एक बार फिर से वीडियो देख लो यार, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया। ठीक है, तो जो भी आगे जो भी जितने भी नंबर ऑफ टॉपिक्स है, चैप्टर्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इन कमिंग डेज, इन फ्यूचर डेज में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना। सो गाइस वी विल बी with awesome content in next video. Till then, you take care.